उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम को हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं। ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। आप लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो, चाहे आपने क्लियर कर रहे हो इजीली, चाहे बॉर्डर लाइन पे हो, चाहे आपका क्लियर नहीं हो रहा हो, तो अब आगे क्या करना है। पहले बात कर लेते हैं जिनका इजीली क्लियर हो रहा है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, उन लोगों को सीधे मेंस की तैयारी करनी है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी 92 +-2। मैं अभी भी उसी पे हूँ कि आपके अगर इस रेंज में आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका प्रीलिम्स 100% क्लियर हो रहा है और आपको अपनी मेंस की तैयारी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको तो शुरू कर देनी चाहिए। मेनली इसमें बाद में आते हैं, बाकी मेन पहले बात आते हैं इसमें बॉर्डर लाइन पे जो है। अगर आपके 2-4 मार्क्स इधर उधर हो रहे हैं और आपको आंसर की इसमें कुछ चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी 2-3 आंसर में, उसके बाद आपको लगता है क्लियर हो सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इन केस आपका क्लियर होता है तो भी आपके काम आएगा। इन केस क्लियर नहीं होता है तो आपने दूसरे कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर को, उसकी तैयारी करनी चाहिए आपको। तो उसमें भी 1 महीने, अभी तक 3 महीने हैं, तो 1 महीने भी आपको मेंस का पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रीलिम्स बनाना चाहिए। तीसरी कैटेगरी है जिनका क्लियरली पता है कि नहीं हो रहा है, किसी वजह से अनफॉर्चुनेट है रहा कि उनका एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हो रहा है, उनकी तैयारी कहीं वेस्ट नहीं हुई है, वो तैयारी काम आएगी दूसरे एग्जाम में। अभी यूपीपीसीएस या फिर आरएस का भी नोटिफिकेशन आना है। पहले बात कर लेते हैं यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम की, जो कि 3 महीने बचे हैं। अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपने प्रीलिम्स अभी पढ़ के गए तो आप 1 महीने अभी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स को रिज्यूम करें। यही बॉर्डर लाइन पे जो है उनको भी करना है, क्योंकि अभी 1 महीने में रिजल्ट आएगा, तब तक आप मेंस की तैयारी पैरेलल में करते रहें, चाहे वो आप क्लियर कर रहे हो चाहे बॉर्डर लाइन पे हो। आप एक मंथ मेंस को पढ़ें, उसके बाद आप 1 सितंबर से ऑलमोस्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टडीज़ पहले बना सकते हैं। मेंस में आप चाहे पहले आप जीएस वाले पोर्शन पढ़ लें, जो यूपी पीसीएस में भी कॉमन है और चाहे उत्तराखंड पीसीएस में भी कॉमन है, जिससे आपको दोनों का कॉमन हो जाएगा। और संग में आपको क्लियर इजीली क्लियर कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है प्रीलिम्स, तो आपको उत्तराखंड स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए और आपको हिंदी की भी तैयारी भी करनी चाहिए। आप प्रीलिम्स वाले की बात कर लेते हैं, यूपीपीसीएस की डिटेल स्टडी कैसे करनी चाहिए प्रीलिम्स की, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। इसमें आपको बॉर्डर लाइन बता सकता हूँ। आपने जो भी उत्तराखंड के लिए पढ़ा है जीएस के लिए, वो आप पढ़िए, प्लस घटना चक्र हर सब्जेक्ट की। वैसे अब टाइम कम बचा है तो आप पॉइंटर भी रेफर कर सकते हैं। मैंने पॉइंटर देखा है, इंग्लिश मीडियम में भी आता है अब तो, हिंदी में पहले ही आता था, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल क्रिस्प आप इजीली 100 से 150 पेज की होती है, इजीली रिवाइज हो सकती है। इसे ज़रूर करें। और संग में एक आप घटना आई डिस्ट्रिक्ट तो लेट आएगी, आप मंथली करंट अफेयर पकड़ लीजिए। इसे करेंगे तो उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम आपका भले ही नहीं हुआ है, यूपी पीसीएस के लिए इजीली तैयारी हो जाएगी। तो मेन डिटेल स्टेज में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, इसमें इतना ही बात करना था। तो आप किसी भी इसमें से तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आना चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब अपने अपने हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी अब तैयार कर देनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही।